गाइस, अगेन मैं कुशाग्री मोरी और आज मैं आप लोगों के लिए ऑन योर डिमांड आईआईटी खड़गपुर के एक स्टूडेंट को लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को आपके जितने भी डाउट्स हैं आज क्लियर करने वाले हैं। मैं दीपेश से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना एक छोटा सा इंटरव्यू सब बच्चों को दे। मैं वैसे दिल्ली का हूँ। दीपेश कुमार मीना। और मतलब मैं वहाँ आईआईटी खड़गपुर में मेजर फिजिक्स कर रहा हूँ, बीएससी। और ओके मतलब सो कि आईआईटी खड़गपुर में अब फर्स्ट ईयर अच्छा, कंप्लीट हो गया हमारा। आप लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। आपने एनसीटी एग्जाम क्लियर किया था, उसके बेसिस पे आप बीएससी बीएड एज और फिजिक्स को मेजर रखे आगे कंटिन्यू कर रहे हो आपकी स्टडी। हाँ। ठीक है, सो आपसे मैं सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मतलब पूछने वाला डाउट है, तो उसका कट ऑफ क्या गया था, प्लीज आप मेरे को ये बता दीजिए। हाँ, जैसे मतलब मैं होने को मैं एसटी हूँ, लेकिन जो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है ना, वो जो जनरल के, उनके 360 के समथिंग, इतने के समथिंग, 360 370। 360 370 में आईआईटी खड़गपुर मिल गया? हाँ, मेरे दोस्तों को मिल गया था। मतलब आरआई भुवनेश्वर का कट ऑफ तो मुझे किरण ने लास्ट टाइम बताया था कि 450 गया था, और आरआई का भी समथिंग कुछ ज्यादा ही बताया था। मेरी आरआई की स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्शन हुआ था उस टाइम पे। आईआईटी का थोड़ा कम कैसे चले गया खड़गपुर का? और मतलब कि होने को वैसे तो 50 सीटें थी, जो नॉर्मल होती है आईटी में। लेकिन लेकिन बाद में दो बच्चों ने बैक ले लिया, मतलब कि छोड़ दिया। अच्छा, तो इसके लिए लेकिन कट ऑफ का मुझे कोई आइडिया नहीं इतना खास, लेकिन ये 350 या 360 में हो जाता है। लास्ट टाइम हो गया था, बट आई डोंट थिंक सो इस साल होगा, क्योंकि इस साल तो कंपटीशन बहुत हाँ। ज्यादा हाँ, है ना? लास्ट ईयर मतलब बहुतों को पता ही नहीं था हाँ, कि तो इसके कारण ये एनसीईटी तो वगैरह वही। कुछ है। तो इस साल तो आपके ख्याल से क्या जाने वाला है कट ऑफ? आपके बता रहे होंगे कुछ प्रोफेसर वगैरह बच्चे की अब इस बार कितना जाएगा आईआईटी में? तो ऐसे ही मान लो 450 मान लो, 450 या 470 मान लो। अब वो हालांकि फाइव बाद में देखा हंड्रेड मान जाएगा, के क्योंकि चले हाँ 500 ठीक है। जनरल के लिए, बिकॉज 660 640 का तो पेपर आता है अपना, है ना? हम्म। तो 640 का। 500 या 450 460 समथिंग जा सकता है आईआईटी खड़गपुर का कट ऑफ। हाँ, आराम से। और है ना, और लास्ट टाइम थोड़ा कम गया था जस्ट बिकॉज कंपटीशन कम था, हाँ, और राइट? बहुतों को पता ही नहीं था, मतलब कि मुझे भी, मतलब कि जो रिलेटिव है उन्होंने बताया था कि ये ऐसा है। मतलब अच्छा। मेरी कहानी थोड़ी अलग सी है, मतलब कि जैसे मैंने जेई दिया था। जी। तो जेई में मुझे डीटीयू मिला था, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसका मतलब फर्स्ट राउंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी थी। और बस एक थोड़ी मेरी गलती की वजह से, मतलब कि काउंसलिंग डेट भूल गया, इसलिए वो मेरे हाथ से तो चला गया। इसके लिए फिर आपने आई टेक चूज किया और फिर उसमें आगे हाँ। बढ़े। हाँ, वो मतलब कि ओके। वो मतलब रिलेटिव्स वगैरह ने बता दिया था कि ये एनसीईटी वगैरह का चल रहा है, मतलब कि उन्हें उन्हें पता था, हमें भी नहीं पता था, मेरे पापा को भी नहीं पता था। तो फिर उसके ओके। बाद मैंने भरा। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था कि बायो वाले एलिजिबल है कि नहीं आईआईटी खड़गपुर में? हाँ। ये एलिजिबल नहीं है। बायो वाले मतलब किरण हमें बताई है, किरण ने हमारा सेशन हुआ था किरण के साथ, जो कि एक आईआईटी भुवनेश्वर की स्टूडेंट, हाँ। उसने क्लियरली ये मेंशन किया है कि ऐसे स्टूडेंट जिसका ट्वेल्थ में सॉरी मैथ्स साथ में नहीं था, बायो के सिर्फ बायो ही था, वो भी अब उनके साथ आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ रहे हैं जिनका मैथ्स था ही नहीं बिल्कुल। उसने ये क्लियरली मेंशन किया है। तो क्या वहां पर ऐसा कुछ है खड़गपुर में? खड़गपुर में जो जितने भी है ना, मतलब कि जो स्टूडेंट, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी का भी ले लो, तो मतलब जिनका पीसीएम था ना, जी, सिर्फ वही आया है, और कोई आया ही नहीं है। सिर्फ पीसीएम? हाँ, पीसीएम। यानी डोमेन से पीसीएम भी दिया हो और फिर ट्वेल्थ में भी पीसीएम हो? हाँ, मतलब कि मेन मतलब जो 12th में पीसीएम हो। ओके, डोमेन अगर मैथ से नहीं करके वो कोई से तीन और डोमेन ले ले तो क्या नहीं होगा उनका?
कि जैसे ना नहीं, अगर डोमेन एक मतलब कि आप कह रहे हो ना वो जो तीन मेजर सब्जेक्ट होते हाँ हैं, हाँ फिजिक्स मेजर्स केमिस्ट्री हाँ। या हाँ हाँ हाँ। तो उसका मुझे वैसे कोई आइडिया नहीं, लेकिन है ना जो मतलब एक मेरा फ्रेंड था अंकित नाम का, ओके। उसका उसने भी एनसीईटी दिया था। तो क्या बोलते हैं उसने उस मतलब वो 12th में बायो थी उसके पास। तो 10th लेकिन में फिर 12th। हम्म हाँ। देन। तो उसने उसका मतलब कि वो एलिजिबल ही नहीं हुआ वो खड़गपुर के लिए, क्योंकि मेन हमें 12th में वो चाहिए होती है। अच्छा 12th में हमको मैथ्स चाहिए ही होता है। हाँ ओके। ये अच्छा है आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि ना किरण ने हमको ये चीज मतलब एकदम डायरेक्टली बोली थी कि उसके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ बायो था, तो भी उनको अलाउ किया। मे बी इसके लिए करा होगा क्योंकि लास्ट टाइम बच्चे कम थे, शायद उन लोगों को इसलिए अलाउ हम्म, कर दिया भुवनेश्वर में। हाँ तो गाइस ये चीज क्लियर हो गई हो, बायो वाले आईआईटी खड़गपुर में तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। और रही बात भुवनेश्वर की, तो शायद भुवनेश्वर को हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि लास्ट टाइम शायद उन लोग बच्चे कम थे, इसके कारण उन लोगों ने बायो वाले बच्चों का एलिजिबल कर दिया था। हाँ, लेकिन अभी जैसे जोधपुर और एक आईआईटी रूपर शायद जिसमें बीए बीएड करा एनआईटी। रहे। अच्छा हाँ एनआईटी। एनआईटी जो। तो हाँ तो उन उनका मुझे कोई आइडिया नहीं कि वहाँ बायो का वाले बच्चे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, लेकिन आईआईटी खड़गपुर में तो नहीं जा सकते। ओके थैंक यू, ये बहुत बच्चों का डाउट था, ये आपने क्लियर कर दिया है, थैंक यू सो मच। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब कैसा क्या फीस स्ट्रक्चर है आईआईटी खड़गपुर का। जैसे फीस स्ट्रक्चर जैसे फर्स्ट सेम में जो 57 या 59 के समथिंग जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पेमेंट करना होता है। अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर की। हाँ फर्स्ट सेमेस्टर की। ओके फिर वैसे सेकंड मैं आप सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में मैं रुको, मैं बता ऐसे ही बता देता हूँ। मैं बैक कैमरा करके वो दिखाऊँ क्या, वो पिछले साल का फीस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये इसी साल भी यही डाउनलोड करा था। 224 टू 25। क्लियरली इसमें विजिबल नहीं है, आप बोल कर बता दो या फिर आप मुझको शेयर कर देना बाद में, क्योंकि इस क्लियरली विजिबल नहीं है। आप एक बार रीड आउट कर दो। हाँ मतलब कि जैसे जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनकी है 59,750। ओके। और और जो एस सी ओबीसी वगैरह है उनकी 56 है, मतलब 3,000 कम है बस। 6 ओके, और सेकंड सेमेस्टर से कम लगती है फिर। हाँ सेकंड सेमेस्टर से जो मतलब सेकंड सेमेस्टर से फिर हमारी पहुंच जाती है कि 47 के समथिंग। 47, यानी कि आपकी जो फीस का स्ट्रक्चर है वो भुवनेश्वर से ज्यादा है। उनका सेकंड से 38,000 लगना स्टार्ट हो जाता है। ओके। अच्छा। सो फीस हम्म, स्ट्रक्चर भी हो गया, और जो हॉस्टल का जो है इन लोगों का, वो हॉस्टल भी आपकी फीस में ही पूरा कवर हो जाती है, फिर हॉस्टल के अलग से हाँ आपको पे करना पड़ता है। नहीं अलग से नहीं देना, हॉस्टल मैस मतलब ए टू जेड सारी चीजें फैसिलिटी आपको इसी चीज में है पूरा, फीस में जो एक बार वन ओके। टाइम पेमेंट करोगे। सिर्फ एससी और एसटी वालों की 3 या 4 हजार कम रहती है, बाकी सेम रहता है हाँ जनरल के अकॉर्डिंग, है ना। ओके, और एक और हम्म, चीज थी, ड्रॉप ईयर वाले बच्चे अलाउ है कि नहीं, अगर अलाउ है तो कितने साल तक बच्चे अलाउ है। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं ड्रॉप ईयर वालों का, लेकिन एनसीईटी तो शायद दे सकते हैं एक साल, जैसे सीयूटी वगैरह टाइप का ही तो मतलब ऑलमोस्ट, तो शायद दे सकते हैं, उसका मुझे कोई फिक्स आइडिया नहीं है। ओके, तो आपने कितने साल का ड्रॉप लिया था जेई की प्रिपरेशन, मतलब ट्वेल्थ ड्रॉ- और। नहीं ड्रॉपर नहीं थे। नहीं ड्रॉपर नहीं था। ओके, मतलब कंटिन्यू रखा आपने आपकी स्टडी को। हम्म, तो डाउट ईयर का अभी भी स्टिल हमारा डाउट है कि, सॉरी ड्रॉप ईयर का स्टिल हमारा डाउट है कि क्या होगा, मतलब कि बच्चों का। अगर आपको हो सके तो प्लीज आप हम लोगों को बताइएगा कि क्या डाउट अरे है। अरे अरे मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे याद आया। जो मेरे में मतलब एक पुरुषोत्तम नाम का वो है बंदा, जो मतलब पहले बीटेक कुरुक्षेत्र की कोई यूनिवर्सिटी से कर रहा था। जी।
तो लेकिन फिर उसको जब ये पता चला कि आईआईटी में एनसीटी के थ्रू हो रहा है, मतलब बीएससी बीएड, तो उसने हम्म। फिर वापस अप्लाई कर दिया, मतलब ड्रॉप ईयर्स अलाउ है। वो ड्रॉप ईयर तो लाओ होगा, बट ये नहीं पता ना कि कितने साल तक, मतलब भुवनेश्वर में तो 3 साल तक का है कि बच्चा 12th पास करता अच्छा। है तो उसके 3 साल तक एलिजिबल होता है। अब खड़गपुर का हम लोगों को आइडिया नहीं है। हाँ, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं कि, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ 1 साल का ड्रॉप लिया था। अच्छा, दो कोई नहीं, बंदे ऐसे, शायद वो लोग। दो बंदे। अच्छा, शायद उनके वो भी निकाल दे, वो नोटिस निकाल दे उनके वेबसाइट पे, वो चेक करते रहेंगे बच्चे जो भी है जिनको आईआईटी खड़गपुर जाना है। हम्म, और एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जो आपका स्कोर क्या था, मेन क्वेश्चन, अच्छा, मेरा अगर स्कोर थ्री फिफ्टी कंफर्टेबल हो वन था। तो। अच्छा, थ्री अरे कोई। फिफ्टी वन था। हम्म। ठीक है, 351 था। कास्ट के कारण थोड़ा सा आपको मिल गया बेनिफिट या हाँ नहीं? हाँ, नहीं तो कट ऑफ इतना ही गया था। हाँ, मिल गया था मुझे। अच्छा, ओके। और मुझे एक चीज और आपसे ये पूछनी थी कि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे इसलिए आपसे मतलब इजीली इतनी स्कोरिंग हो गई, या फिर आपने एनसीटी के लिए भी अलग से पढ़ा था? वैसे सच बताऊं तो मैंने एनसीटी के लिए नहीं पढ़ा था। मतलब कि बस ये था कि जो वो टीचर एम्पलीट्यूड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो हम्म। फिर मैंने मतलब कि एक्चुअली मेरे फादर भी टीचर ही है। अच्छा। तो फिर मतलब यूट्यूब पे आप सीधा वो लिखोगे टीचिंग एम्पलीट्यूड, तो वहां पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है। हाँ, और टीचिंग या एप्टीट्यूड की काफी वीडियोस मिल जाती है। हाँ, तो बस मैंने मतलब कि 4-5 वीडियोस देख ली 2x पे लगा के हाँ, कि क्या वही क्या है। वही होता है। और जीटी कैसे कवर किया, जनरल टेस्ट? जीटी तो मैंने वो सीयूटी के लिए पहले सीयूटी के लिए भी पढ़ा था, क्योंकि जब मेरा ओके जेई ओके। खत्म हो गया, मतलब कि मतलब कोई चांस ही नहीं, मतलब वो रह गया कि काउंसलिंग डेट मिल गया। तो फिर मतलब मैंने ये दोनों फॉर्म एनसीटी और सीयूटी लगभग सेम टाइम पे भरा था। ओह अच्छा, तो और आपने सीयूटी के लिए जो प्रिपेयर किया था वो यहाँ काम आ गया? हाँ, और जो सीयूटी में जो जनरल टेस्ट के आप बता रहे हो, तो मैंने ये ना फिजिक्स वाला का एक मतलब कि 50 वो कितने का था, मतलब 1500 का कोई कोर्स था जिसमें सीयूटी वगैरह का था। तो उसी में जनरल हम्म। टेस्ट वगैरह का था। तो तो उससे फिर आपने मैंने कवर मतलब किया कि था? उसी में से देख लिया। अच्छा, तो क्या कैसा क्या परफॉर्मेंस था जनरल टेस्ट में? लास्ट टाइम तो उसका जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड लेवल में आया था, मतलब उसका लेवल थोड़ा अप था जनरल टेस्ट का। तो आपकी कैसी स्कोरिंग गई थी, हम्म। मॉडरेट था या फिर थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा, कैसा गया था आपका? नहीं, जनरल टेस्ट में बढ़िया गया मेरा, जो मेरे जो और सब्जेक्ट्स है ना, उनके हिसाब से ज्यादा ही आए थे उसमें जनरल टेस्ट में। अच्छा, तो मतलब आपका जनरल टेस्ट अच्छा गया था। क्योंकि आपने वहां से हाँ। पीडब्ल्यू से प्रिपरेशन करी थी तो क्यों नहीं अच्छा जाएगा भाई। और फिर उसके बाद मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन करना था, जो कि था कि देखो अभी हम्म, आप वहां पढ़ रहे हो आईआईटी खड़गपुर में, तो वहां का माहौल कैसा है, मतलब क्या कैसा फील कर रहे हो फिलहाल? तो इतनी मतलब आईआईटी खड़गपुर, हाँ भले जेई के थ्रू नहीं गए हो आप, लेकिन बीएससी बीएड के थ्रू तो गए हो, तब आपका जो भी सपना था आईआईटी को लेकर वो सारा पूरा तो हो ही रहा होगा, तो कैसा फील हो रहा है? मतलब कि सच बताऊं, मतलब कि उम्मीदों से ज्यादा मिल गया, मतलब कि ओके। हर चीज की फैसिलिटी है, बस थोड़ी मतलब कि एक दिक्कत आई कि जो दिक्कत भी वो एक तरह से काम ही आई, वो वाली दिक्कत। क्या दिक्कत जैसे थी? कि जो हाँ, जैसे जब हमें हॉस्टल्स जो अलॉट हुए थे, तो मतलब कि आईआईटी के पास वो इतने हॉस्टल्स नहीं थे जो नॉर्मल बीटेक वालों के साथ हमें रख दे। हमें रखा गया पीएचडी वगैरह के साथ, पीएचडी एमटेक। और वो था रैगिंग मतलब कि जिधर प्रोफेसर वगैरह, ना रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं। वगैरह हुई थी आपकी? नहीं, रैगिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। तो फिर क्या दिक्कत थी, वो थोड़ा कॉल आ गया था तो प्रॉब्लम हो गई, आप हाँ वापस से एक बार? हाँ, जैसे मैं ये बताऊँ, जब मतलब कि वो आईटी के पास इतने वो हॉस्टल्स नहीं थे, अब हालांकि अब बन गए। जब अभी ये 1 साल के अंदर बन गए सब। तो ना, मतलब कि वहां पे हमें पीएचडी के साथ बैठा दिया था, मतलब कि उनके हॉस्टल्स में। वीएसआरसी 2 नाम है। ओके, मतलब तो थोड़ा उसमें सा प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, मतलब कि पीएचडी वाला हॉल था, तो मतलब जो वैसा एक्सप्लोजर मिलता है ना, जो जैसे बीटेक वालों को मिलता है वैसा नहीं।
वैसे थोड़ा कम मिला, क्योंकि बीटेक वगैरह वो बीटेक और पीएचडी में बहुत डिफरेंस है। बीटेक वाले थोड़े हम्म। मतलब कि जैसे 12th के बाद आते हैं तो थोड़े मतलब कि जैसे हम हमें थोड़ा मतलब थोड़ा वैसा चाहिए होता है माहौल, थोड़ा हंसी मजाक वाला, उस टाइप का, खेल कूद। लेकिन जो पीएचडी वाला हॉल था ना, उसमें ये सब हमें थोड़ा इन चीजों से दूर हुई। ओके, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब तो आप लोगों के लिए बना दी गई होगी ना हॉस्टल, मतलब। जो उस हॉस्टल में जो हमें जो पीएचडी वालों से ज्यादा हमें एक्टिव ही एक रहते मिनट, हैं एक मिनट। उसमें नेटवर्क इशू अगेन, एक बार और। ओके, मतलब जैसे मैं बताता हूँ कि वहां पे मतलब कि जो हमें वैसी फैसिलिटीज कम मिली, जैसे कि कोई जैसे 2100 एकड़ का कैंपस है हमारा। ओके। हालांकि जंगल ही जंगल भरा पड़ा है आधे से ज्यादा। सारी यूनिवर्सिटी वही बनती है जंगलों में, हमारी भी जंगलों में ही है। हाँ, कंटिन्यू। तो मतलब कि जो मेनली जो जैसे फैसिलिटी होते हैं, जैसे जिम खाना, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, वो सब ज्यादातर बीटेक हॉल के पास होता है, उधर की साइड होता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी चाहती है कि जो जितना वो मतलब स्टूडेंट्स का वो हो तो वो एक साइड रहे, और ओके, हाँ। प्रोफेसर्स का अलग ही होता है, जिससे वो प्रोफेसर डिस्टर्ब ना हो पाए। अच्छा। ओके, तो अब हाँ तो कैसा हाँ, क्या है, अब आप लोग अलग हो गए हो ना? नहीं, अभी अभी कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन क्या पता हो जाए मतलब। अच्छा, तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, लेकिन हाँ, शायद आप लोगों के लिए अलग कुछ व्यवस्था करें। ऑब्वियस सी बात है, पीएचडी के साथ कैसे रख सकते हैं? कब तक रखेंगे फिर? रखेंगे भी तो हाँ वही। और फिर कैसा क्या है, पिकनिक स्पोर्ट्स वगैरह का कुछ होता है कि नहीं वहां पर? हाँ, अरे मतलब फैसिलिटी सारी है, स्पोर्ट्स सारे हैं, बस बट जैसे कि वैसे वाले स्पोर्ट्स नहीं है, जैसे फाइटिंग वगैरह टाइप के, रेसलिंग वगैरह, हाँ। बॉक्सिंग वगैरह नहीं है। जो नॉर्मल है वो तो होता ही है। और इवेंट्स मतलब वगैरह कि अभी जैसे तक मैं, हुए कि नहीं? एक साल हो गया आपको। हाँ तो इवेंट्स हुए थे, स्प्रिंग फेस्ट आया था, सिटीज आया था। ओ, मजा आया फिर? तो मजा तो खूब आया। तो वो प्रोफेसर वाली साइड रहते हैं ना थोड़ा, मतलब कि हमारे हॉस्टल और जो नॉर्मल बीटेक हॉस्टल्स में डिस्टेंस होगा 3 या 4 किलोमीटर के समथिंग। जी। मतलब नॉर्मली साइकिल ही चलती है वहां पे। हाँ। हाँ, तो मतलब कि वो अलग बात है कि हमारी वजह से वो जो हमारे प्रोफेसर वगैरह है जो मतलब उधर के एरिया के, तो वो परेशान हो गए हमसे, क्योंकि क्यों? रात में डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस बहुत करते हैं हम। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि जब मतलब किसी का बर्थडे वगैरह होता है, मतलब वहाँ पे केक कट वगैरह करते हैं ना सब हम, 48 बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं अलग से ही। तो तो 48 तो उसमें से कुछ गर्ल्स भी होगी ना? हाँ, गर्ल्स 18 है और बाकी बॉयज है, मतलब अच्छा, कि तो 20। गर्ल्स को अलाउ कर देते हैं आना? हाँ, मतलब कि वो पूरा मतलब आईआईटी के अंदर पूरा पूरा सिस्टम है, मतलब कि जैसे कि कोई कभी भी कहीं भी कैंपस में कहीं भी घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ओके, और हाँ, आउटिंग का टाइम क्या है? अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो फिर मेन गेट से जो लॉक होता है उसका टाइमिंग क्या है? जैसे मेन गेट 11 बजे बंद हो जाता है, 11 बजे के बाद किसी को मतलब बाहर नहीं जाने देंगे। अगर किसी का मतलब कि ट्रेन वगैरह है तो जान लेंगे। अच्छा, और ऐसा। सुबह के टाइम 4 बजे खुल जाता है गेट। ओके, और गर्ल्स के लिए क्या टाइमिंग है? गर्ल्स के लिए तो थोड़ा कम हो जाता होगा ना एज कम्पेयर टू बॉयज, या नहीं, फिर उनके लिए भी ऐसा सेम है? उनके लिए भी सेम ही है ये। अच्छा, मैंने दो लोगों से इंटरेक्ट किया था आईआईटी भुवनेश्वर और रारे, उनमें दोनों के लिए गर्ल्स का जो टाइमिंग था वो कम था और बॉयज का ज्यादा था। हमारी यूनिवर्सिटी में भी सेम ऐसी प्रोसेस। अच्छा, हमारे में मतलब कि ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम कभी भी निकलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और गर्ल्स हॉस्टल का क्या सिस्टम है? और जो हमारी वाली गर्ल्स है, मतलब जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल, वो मतलब जस्ट बगल में ही है। अच्छा, आईटेक वालों की ना, आईटेक के स्टूडेंट्स?
ओके, मतलब कि तो उनकी उनकी वो भी सेपरेट है या पीएचडी फिर? वगैरह, पीएचडी ओके, वालों के पीएचडी साथ के ही। साथ। हम्म। अभी तक आप लोगों का अलग का कुछ पता नहीं है, लेकिन हो जाएगा इन फ्यूचर कभी। हाँ, जो हमने मतलब जो हमारा एचओडी था जो हमारे डिपार्टमेंट का, उससे हमने बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी उसकी कर सकते, क्योंकि वो एचएमसी के अंदर आता है, हॉल मैनेजमेंट काउंसिल। तो वो अच्छा। हाँ, हालांकि अगर हमारा हॉल चेंज होगा तो हमें मतलब कि अब जैसे छुट्टियां पड़ रही है 3 महीने की, तो उनमें ईआरपी पे आ जाएगा कि तुम्हारा हॉस्टल चेंज हो गया, तो बस। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे, ये था कि जब आईआईटी के टाइम आप लोगों की ओपन काउंसलिंग हुई थी या फिर क्लोज्ड हुई थी? जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप करते टाइम यूनिवर्सिटी मतलब आईआईटी को सिलेक्ट किया था, सिर्फ उन्हीं को मौका मिला एडमिशन के लिए, या फिर सभी को मिला जिन्होंने सिलेक्ट नहीं करी वो भी? जैसे कि ना, जब वो क्या बोलते हैं, जब हमारा वो आया था ना कि उसके लिए हमने अलग वो किया था, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने जो 4-5 चॉइसेस थी, जैसे आईआईटी खड़गपुर भरी मैंने, भुवनेश्वर भरी, राजस्थान भरी, आरआई अजमेर भरी। तो मतलब कि वो ऐसे था कि नोटिफिकेशन आया था कि ये आईआईटी की तरफ से कि वो मतलब रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। अच्छा, तो तो वो उन्हीं बच्चों का आता है कि जिन्होंने सिलेक्ट करी है, या फिर मेरिट बेसिस पे निकालते हैं, फिर भले बच्चों ने सिलेक्ट ना किया हो आईआईटी को? नहीं, बाद में ऐसे नहीं कि हम हमें फिर बाद में रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है उनकी आईआईटी की वेबसाइट पे जाके। अच्छा, हालांकि ये कोई भी कर सकता है, किसी के लिए वैसा नहीं है कि तुमने वो प्रेफरेंस में भरा था या नहीं भरा था, वो डिपेंड नहीं करता। अच्छा। हम्म। ओके, सो आपको मतलब बाद में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जब उनका ईमेल आता है? हाँ। अच्छा, ईमेल आने के बाद ही होता है ना? हाँ, या बस तुम्हें ना मतलब कि बार बार वो देखना पड़ता है कि जो उनकी वेबसाइट पे जाके, जैसे मतलब कि मैंने एक एक मैम है यूट्यूब पे, उनको मतलब कर रखा था वो मतलब जैसे हर चीज आती गई ना, जैसे अजमेर का पहले आया, वैसे बताती गई थी कि इनका खुल चुका है। अच्छा। तो ओके। हाँ, तो लोग बच्चे मतलब वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। ओके, ओके, रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ता है, हर एक यूनिवर्सिटी में करना पड़ता है हम्म। रजिस्ट्रेशन। बाकी जो ईमेल रिसीव होता है सिर्फ उन्हीं बच्चों का होता होगा शायद तक, जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते टाइम उसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये चीज मुझे आईआईटी भुवनेश्वर की स्टूडेंट ने बोली थी कि इसमें मतलब ज्यादातर अधिकतर क्लोज काउंसलिंग की कराई जाती है। जो बच्चा फॉर्म फिलअप करते टाइम आईआईटी को सिलेक्ट करता है उन्हीं को वो लोग ईमेल भेजते हैं, फिर उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि मैंने जैसे मैंने वो कर दिया, मैंने प्रेफरेंस में आईआईटी खड़गपुर नहीं करा, तो फिर मुझे मतलब कि वो आए मतलब कि बस मुझे कहीं से ये पता चल गया कि इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, हाँ। तो मैं भर सकता हूँ, मतलब कि फिर बाद में भर सकता हूँ। अच्छा, बाद में भी आप भर सकते हो अगर आपको पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑन है? हाँ, बस तो मेन ये दिक्कत मतलब ये है कि वेबसाइट पे बार बार हाँ, चेक करना पड़ता है? हाँ, मतलब कि सीधा मतलब अगर तुम्हें कुछ भी चीज जाननी है, मतलब कि जैसे हमारा जो कोर्स है आईटी की, उसके बारे में, तो सीधा आईआईटी केजीपी, फिर आईटीईपी लिख दो, वो आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को देने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वहां पर दूसरे स्टेट वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं? कास्ट की हो गई, फिर परसेंटेज के बेसिस पे भी होती है? जैसे मैं बताऊं, जैसे जो मतलब खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है ना, तो मतलब वहाँ जो हमारा बैच है, उसमें सिर्फ एक बच्चा है जो बंगाल का है, अच्छा। प्रियांशु नाम है, लेकिन हालांकि उसे बंगाली नहीं आती। ओके। मेनली साउथ के, केरला साइड के, केरला के 5 है, और ओके। राजस्थान के है, ज्यादा राजस्थान। जी। और स्कॉलरशिप वगैरह का ऐसा सीन है कि जैसे स्कॉलरशिप वैसे नहीं मिलती, मतलब कि जो हमारे दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने तो नहीं अप्लाई किया, लेकिन बीच बीच में मतलब जैसे वो मेन ऑफिशियल नहीं करा के, जैसे कुछ कुछ वो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे कुछ कुछ वो मतलब कि आईआईटी के अंदर जाके वो बताते हैं, मतलब मेल आ जाएगा तुम्हारे, जैसे तुम्हारा
एडमिशन हो गया आईआईटी खड़गपुर में। जी। तो स्कॉलरशिप के लिए तुम्हारे पास मतलब कि जो तुम्हारी मेल पे जितने भी जो बाहर के स्कॉलरशिप देंगे ना, वो आ जाएगा। तो कास्ट की नहीं मिलती है, मतलब एससी एसटी की, कास्ट की, ओबीसी की तो मतलब हर जगह मिलती है कास्ट की तो स्कॉलरशिप, वहाँ कास्ट की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। नहीं मैंने और मुझे इतना कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे पास मैंने तो नहीं ली थी। अच्छा, आपने नहीं दी थी। बाकी स्कॉलरशिप वो लोग, उनका कुछ रहता होगा क्राइटेरिया, उनकी अलग स्कॉलरशिप निकलती है, उसमें अप्लाई करना पड़ता होगा, वो इन्फॉर्म कर देते मेल आ जाता है सब जगह। हो। ओके, वेबसाइट पे आता है या फिर आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर हो जाता है सब कुछ? नहीं ग्रुप वगैरह नहीं होता, जैसे जो जो टाइम तुमने एनसीईटी के वक्त जो जीमेल आईडी दी थी ना, ओके, उस पे ईमेल आता उ- है। उ- हाँ जब तक तुम्हारी वो जो मतलब कि यूनिवर्सिटी की वो ईमेल आईडी नहीं बनती। अच्छा, ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। हाँ, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है? जैसे जब मेरा मेजर फिजिक्स है, तो मतलब कि पढ़ाई का ऐसा सीन है कि बढ़िया होती है। जैसे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेम में मेरा थर्मोडायनेमिक्स था, तो उसमें मतलब स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेम था ना, उसमें तो मेनली ज्यादा ज्यादा क्लासेस जो हम मतलब वो चार वो मेजर सब्जेक्ट है ना, पीसीएम और इकोनॉमिक्स, तो उनकी मेनली जो जो बस एक एक क्लास सबकी अलग अलग लगती थी, नहीं तो बाद में सबकी एक साथ ही लगती थी। एजुकेशन के सब्जेक्ट आप सब एक साथ ही पढ़ते हो, जो अपने हाँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया वगैरह, हाँ इवोल्यूशन ऑफ इंडिया? हाँ, वो सारे अब वो तो अभी भी साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन हालांकि जो 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 अब सेकंड सेम आया ना, सेकंड सेम में जो ये इथॉस वगैरह है, मतलब हाँ हाँ। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो उसमें जो कुछ है ना, थर्ड ईयर के और सेकंड ईयर के बीटेक के या बीएस वाले साथ में पढ़ते हैं हमारे। क्यों, उनका क्या इसमें काम है? नहीं मतलब जैसे कुछ कुछ जैसे कोई कोई वो होती है ना, क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट, उनका सेकंड शायद थर्ड ईयर के थे, थर्ड ईयर के कुछ बच्चे ना, जैसे कि एरोस्पेस वाले, तो उनकी उनकी क्लासेस हमारे साथ लगती है, तो हमारे साथ ही पढ़ते हैं वो। ओके, अंडरस्टैंडिंग का जो सेकंड सेम का था, खैर आप लोगों का तो सेकंड सेम खत्म हो चुका है ना, और सेकंड ईयर स्टार्ट हो चुका है अपने भी ना? हाँ। ओके, कैसी क्या गई आपकी स्कोरिंग? स्कोरिंग तो अभी आई नहीं है, मतलब कि जो सेकंड सेम की तो अभी आई नहीं है, वो तो ये ईआरपी पे आएगी, लेकिन है ना, जो मतलब कि इतना कठिन नहीं होता। जैसे मैं अपना बताऊं, ये सेकंड सेम का बताता हूँ कि मैंने मतलब कि इतना कुछ खास पढ़ा नहीं था मतलब स्टार्टिंग से, बस वो 2 दिन पहले लाइब्रेरी में बस पढ़ लिया। बहुत मतलब कि मेन पीपीटी जो हमें टीचर्स देते हैं ना, जी। बुक्स वगैरह कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं, वो हालांकि तुम्हें वो ज्यादा नॉलेज लेनी है तो लाइब्रेरी से ले लो, लेकिन जो मेन मेन हमारा फोकस होना चाहिए, जो पीपीटी वगैरह जो सर वगैरह देते हैं, टीचर्स जो प्रोवाइड करते हैं आपको? और दूसरा असाइनमेंट वगैरह। ओके। जो जो सेकंड ईयर में मेरा ऑप्टिक्स सब्जेक्ट था, उसमें जो क्या बोलते हैं, जो पेपर आया था ना एंड का, उसमें सारा असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट दिए थे, तो उन्हीं में से ही आया था, और एक भी क्वेश्चन अलग नहीं था, और डिजिट भी चेंज नहीं थी। वाओ, ग्रेट, यानी इतनी हाँ टफ भी नहीं होती आईआईटी खड़गपुर की पढ़ाई। हाँ, लेकिन जो उनमें मतलब कि दिक्कत होती है, जैसे जब हमारे साथ थर्ड ईयर वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, कुछ जैसे मैं फिजिक्स, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो सबका कॉमन था, तो इसलिए उसमें भी पढ़ते थे, लेकिन मेरा जैसे सेकेंड सेम में मेरा फिजिक्स लैब थी, और वो और जो और तो नॉर्मल थे, ईसीएफ की क्लासेस, उनमें मतलब कि बीटेक वाले या बीएस वाले दोनों मतलब कि मिला के, हालांकि वो जब जो फिजिक्स लैब और उसमें फर्स्ट ईयर के ही थे बच्चे। ओ, ऐसा? आपका मतलब सब
मिक्स चल रहा है अभी फिलहाल कुछ कुछ चीजों में बीटेक के हाँ साथ। मतलब कि फर्स्ट सेम में तो बिल्कुल हमारा अलग ही था, हमें हमारी एक भी क्लासेस साथ नहीं लगती थी बीटेक वालों के साथ। लेकिन अब सेकंड सेम में कर दिया था, अब सेकंड ईयर में क्या माहौल चल रहा है, आपको थोड़ा आइडिया है इसका? क्या अभी लगी नहीं है आ, क्लास? नहीं, अभी अभी तो मतलब कि अभी तो स्टार्ट हमारे 22 जुलाई को होगा। ओके, अभी टाइम है, आप अभी जरा एंड सेम की और छुट्टियों में हो। हाँ, अभी वो सिलेबस भी नहीं आया कोई हमारे पास। अच्छा, ओके, सिलेबस तो शायद ऑल ऑफ सडन ही आता है क्योंकि हम लोगों का क्या हुआ? कॉल आ गया था, कॉल। अच्छा, कॉल आ गया था, कोई कंटिन्यू। सिलेबस का। हाँ तो मतलब कि सिलेबस हमें मेल जो ईआरपी करनी होती है उससे देखना पड़ता है। ओके, मेन चीज है ईआरपी आईआईटी में। ईआरपी, ओके। सो मतलब और एक और चीज मुझे पूछनी थी, यानी आप लोगों को आपके मेजर माइनर में से एक सब्जेक्ट मेजर को सिलेक्ट करके आगे की पढ़ाई करनी पड़ती है और बाकी के जितने सब्जेक्ट आपके चलते हैं वो एजुकेशन के चलते हैं जो बीएड के अंडर आते हैं। हम्म। और जो आपके जो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कैसा है, मतलब कितने बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिया और कितनों ने इको लिया है, मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इन लोगों का, कि कोई भी कुछ भी ले सकता है? जैसे नहीं, जब जब हमारे जब रजिस्ट्रेशन किया था आईआईटी खड़गपुर का, तो मतलब मैंने मतलब कि चारों प्रेफरेंस रख दी थी। पहली पे फिजिक्स रखी थी, जी। दूसरे पे केमिस्ट्री, और फिर ऐसे चला था। तो बस वो मेरे पास मेल आया सीधा कि तुम आपका मतलब कि वो फिजिक्स में हो गया। ओके। एक ही मेल आया, एक ही मेल आया। ओके, सो आप शायद मे बी कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर स्कोर वाइज होगा, दो ही मतलब हो सकते हैं कंडीशन तो। हाँ हाँ, जैसे कि जो मतलब कि ये हमारे चार सब्जेक्ट है ना, जी। तो जैसे मैं अपना एसटी का बताऊं, एसटी में सिर्फ एक एक सीट थी चारों सब्जेक्ट में। अच्छा। हाँ तो बस ये था कि वो आया, नोटिफिकेशन मेल आया, तो फिर उसमें दिख गया कि फिर उसके बाद कॉल भी आया, जो मतलब जो उधर के सर है ना, जी। उनका कॉल भी आया कि आप मतलब कि बस रिमाइंड कराने के लिए कि आपने वो कर देना ओके, कि तो रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको थोड़ा आइडिया है कि किस बेसिस पे मतलब किस बेसिस पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है सब्जेक्ट, आपकी कास्ट वाइज स्कोरिंग देखी गई या फिर ओवरऑल जिसके ज्यादा थे ऐसे कास्ट वाइज ना शायद, कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगी कि फिजिक्स की एक सीट? नहीं, स्कोर स्कोर वाइज हुई, और जो स्कोर वाइज हुई फिर प्रेफरेंस वाइज कि तुम्हारी क्या प्रेफरेंस है। क्योंकि मेन तुम्हें जैसे पहली फिजिक्स कर रही थी, तो मेन फिजिक्स ही होगी तुम्हारी। वो मतलब कि तुम्हें मेन चाहिए फिजिक्स, तो वो स्कोरिंग के हिसाब से देखेंगे कि तुम्हारा फिजिक्स में क्या सिस्टम, मतलब कि फिजिक्स के लिए कितने वो बंदे ने पहले प्रेफरेंस है, फिर उसके तो फिर हिसाब जो से। जिसके ज्यादा होंगे उसको तो दी जाएगी। हाँ यानी डिस्ट्रीब्यूट थी कि फिजिक्स की 4 सीटें, मैथ की 5 सीटें, केमिस्ट्री की इतनी सीटें, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था? हाँ। ओके। सो बस क्या बोलते हैं, इतना ही था सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरी। और एक और चीज है कि आप थोड़ा बताओगे, आपने जेई की भी प्रिपरेशन करी है और सीयूटी से भी सीयूटी की प्रिपरेशन करी है, तो आप इतना कम टाइम बचा है बच्चों के पास, काफी कम टाइम है, तो वो कैसे प्रिपरेशन करें ताकि उन लोगों को आईआईटी खड़गपुर, भुवनेश्वर, एनआईटी, आरआई मिल सके? क्या आपने स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने की, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कुछ आइडिया? जैसे कि मेन हमें ना, मतलब कि क्योंकि इसमें मेनली ज्यादातर वो 12 ही भरा है, हाँ, 12। मतलब कि ऑलमोस्ट सीयूटी जैसा ही है। तो बस ये है कि ज्यादा मतलब कि इतना कुछ वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना लेना भी नहीं है, क्योंकि मेन अपना ध्यान होना चाहिए जैसे कि जो तुमने 12th में जितना भी पढ़ा है, बस तुम्हारे जो सारे टॉपिक्स है वो क्लियर हो। और बच्चे मतलब कि जैसे हमारे अपने टाइम पे तो वो नहीं था कि एनसीईटी का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर कैसा आया, क्योंकि अब फर्स्ट क्वेश्चन टाइम था पेपर, हमारा। या हम फर्स्ट ही बैच था तो हमको कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैसा आएगा क्या नहीं आएगा। हम्म। हाँ, बस देने चले गए एग्जाम।
कोई इनके पास तो थोड़ा सा बेनिफिट है, बाकी कंपटीशन भी ज्यादा है इनके टाइम। हाँ, इनके पास दोनों चीजें की दिक्कत है, एक कंपटीशन भी है और लेकिन फिर बस ये चीज अच्छी है कि वो मतलब कि उन्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या सिस्टम है, क्योंकि पहले कोई आइडिया ही नहीं था अपने पास। जी, तो कैसा प्रिपेयर करें? बस सीयूटी के बेसिस पे प्रिपेयर करते जाए और अपना एनसीटी निकल जाएगा और आईआईटी भी मिल सकती है बच्चों को। हाँ मतलब कि बढ़िया स्कोर करो तो जैसे जैसे टीचर में क्या था कि नॉर्मल हमें बस वो पढ़ना है कि बच्चों को हमारा मेन जैसे जब क्वेश्चन करोगे तुम टीचर जो टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड था ना। में। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में खुद को हाँ एज्यूम करो कि तुम एक टीचर हो और तुम कैसे ट्रीट करोगे हाँ बच्चों तो हाँ और मतलब कि मेनली वैसे मतलब हमें ऐसे ट्रीट करना है कि जिससे बच्चों को मतलब कि अच्छे वे में को। जी हाँ, बस अपने प्रॉपर आप को मतलब रिलेट करते हुए चलो, टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से निकल जाएगा। हाँ और जनरल टेस्ट और के लिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, तो शायद निकल जाएगा उससे। हाँ जनरल टेस्ट में हमें मेन क्या है कि जैसे कि रिलेशन एक लास्ट बार एक क्वेश्चन आया था वो रिलेशन वाला कि मेरा बेटा ये है हाँ उसका हाँ हाँ वो हाँ। हाँ वो वाले और जो नंबर्स वाले हैं कैलेंडर कि हो गया, जिसमें ब्लड मतलब कि रिलेशन हो गया, ये सारे टॉपिक्स ना। हाँ हाँ मेन बस जैसे जब वो ब्लड रिलेशन में बस पहले खुद सोचो कि मैं मतलब अपने रिलेटिव्स को वैसे देखो उस वे में कि जैसे कि मैं इमेजिन हूँ करते जाओगे तो वो मेरा हो जाएगा लड़का ब्लड रिलेशन। डिफिकल्ट टॉपिक नहीं हाँ है वो काफी, हाँ मतलब है ना। हाँ हाँ मेन बस वो जो थोड़ी जो कैलकुलेशन वाली थी उनमें दिक्कत आएगी, जो मतलब कि कितना कितने गैप थोड़ा मतलब हो जाता है थोड़ा उनमें, मुझे तो थोड़ी हुई थोड़ा थी। सा होगा, बट प्रैक्टिस के ऊपर है, वो तो डिपेंड करता है। अगर प्रैक्टिस होगी तो ऑब्वियस बात है कम टाइम में कर लेंगे बच्चे। और एक हाँ और था। और मेनली कि गूगल पे जनरल टेस्ट में मिल जाती है ये सब चीजें। अच्छा, गूगल भी है। और फिर हम लोग भी हमारा सेशन करवा रहे हैं, मतलब हम मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स मिलके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम लोग सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एमपी की डॉक्टर हरीश को शायद आपने सुना हो या पता नहीं। तो हम लोग सब मैं फ्रेंड्स सुना तो मिलकर नहीं। कोई नहीं, अब सुन लो। हम सेंट्रल एमपी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारा भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। और हम लोग सब मिलकर बच्चों को टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट का एकदम कंप्लीट करवा रहे हैं, एकदम सिलेबस को एकदम पॉइंट से पॉइंट पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो देखो, अगर इनसे उनकी हेल्प हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो लोग तो हाँ अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। हाँ वैसे मतलब और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आया तो इतना वो कंपटीशन नहीं है, हालांकि अब है लेकिन ऐसे कंपटीशन अब बढ़ता जाएगा और इस बढ़ेगा, चीज में। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जो बीएससी बीट सीयूटी के थ्रू होता था वो इस साल आखिरी है। अब उसके बाद से हम्म, सब आईटेप में आने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन हाँ कितना आगे जाने वाला है। फिर तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला है, जैसे कि जेई में और नीट में होता है। हाँ तो खैर, एक और मेन चीज, बस ये एक मेन चीज थी प्लेसमेंट क्या है। प्रोफेसर्स ने कुछ डिस्कस किया है कि आप लोगों के प्लेसमेंट कितने तक जाएंगे, और अभी 4 साल के बाद जैसे ही निकलोगे वैसे ही आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगा, या फिर कुछ एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा? क्या प्रोसेस है इसका? जैसे मतलब कि ज्यादा एचओडी ने इस बारे में बताया नहीं है हमें, जी। हालांकि बताया भी होगा तो मैंने अटेंड नहीं किया होगा। ओके। तो बस ये है कि ना कि जो एचओडी उन्होंने बताया था कि जैसे स्टार्टिंग में मतलब कि अभी कोई उसकी उन्हें भी कोई आइडिया नहीं है किस चीज के बारे में, क्योंकि आईआईटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज है तो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं कि क्या डिसीजन ले जो हेड है। तो लेकिन है ना उन्होंने कहा कि वो 60% चांस मान लो, सिक्सटी 60% परसेंट की ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ और कुछ पता है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा प्लेसमेंट? नहीं वैसे कोई आइडिया नहीं। भुवनेश्वर वालों को तो भाई श्योरिटी भी दे चुके हैं, क्योंकि बोले कि 50 बच्चे अच्छा हैं तो 50 बच्चों को दिलवा देंगे। इसके लिए उन लोगों ने कम ही क्वांटिटी में बच्चों को एडमिशन दिया है। आईआईटी खड़गपुर में पता नहीं अब ऐसा क्यों नहीं है। खैर, होगा, नहीं ऐसा आईआईटी से नहीं पढ़ है। रहे हो आप तो। हाँ मतलब कि वैसे क्योंकि ना
मतलब ज्यादातर बच्चे वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर बने, मेनली गवर्नमेंट के लिए। जी। तो इसलिए मतलब कि वैसे कोई आइडिया नहीं प्लेसमेंट का। और आईआईटी खड़गपुर वालों ने मतलब कि इसके लिए मतलब कि वो कोई गारंटी तो दी नहीं है कि तुम्हारा हो गई। लेकिन मैं अपना बताऊं, मैं इसके मतलब कि ये नहीं कि मुझे अब इसके बीएससी बीएड करने के बाद प्लेसमेंट वगैरह चाहिए, उसके बाद एमएससी वगैरह देखते हैं अब। अच्छा, तो आप अगर आपको ऑफर आता है ये 4 साल बाद ही, तब 3 साल बचे, 1 साल तो गया आप लोगों का, कि आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है स्कूल में, तो आप उसको ले लोगे या फिर एमएससी प्रिपरेशन करोगे या फिर पीएचडी के लिए जो अप्रोच करोगे, क्या करोगे आप? नहीं, एमएससी के लिए करूंगा। करोगे? खैर, प्लेसमेंट। अभी न्यू नोटिस में निकल चुका है, बहुत लोगों को अभी तक स्टिल नहीं पता है, पर मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने अभी फिलहाल 4 साल के बाद नेट क्लियर कर लिया, हम सब लोगों ने, तो हम डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं बिना एमएससी किए। ये शायद अब आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये नोटिस निकल चुका है पेपर में। अच्छा। यूजी के बाद नेट क्लियर करके डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ओके, मुझे कोई आइडिया नहीं चीज के लिए रिलेटेड। अच्छा, कोई नहीं, शायद थोड़ा बहुत निकालना इनको काम की है, फ्यूचर में हेल्प करेगी। और कुछ इंफॉर्मेटिव कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे, आई विल चेक वन। हम्म। वहाँ का खाना कैसा है? मतलब आईआईटी तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, बट फिर भी एक थोड़ा सा नॉलेज बता दीजिए खाने के बारे में, कैसा क्या वैरायटी होता है, नॉन वेज हाँ वगैरह। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ कि ब्रेकफास्ट में तो कभी हमें कमी नहीं आई है, मतलब कि कभी वो दिक्कत ही नहीं हुई। ब्रेकफास्ट तो टॉप होता है। जैसे सुबह अच्छा। सुबह के टाइम तो मेनली जैसे और यूनिवर्सिटी में होता है कि क्या बोलते हैं, नॉर्मल कभी कभी डोसा, इडली वगैरह। ओके। और लेकिन लेकिन जो मतलब लंच और डिनर में मेनली हम जैसो कि जो थोड़े नॉर्थ साइड से आते हैं, जी। उनकी बस ये है कि उधर मतलब कि हालांकि अगर तुम्हारा मतलब कि हॉस्टल दूसरा हुआ तो उसमें फायदा है, लेकिन हमारा पीएचडी वाले तो ज्यादातर बंगाली लोग ही होते हैं, बंगाल के। तो मतलब बंगाली डिश मतलब होती है, लेकिन वो इतनी पसंद नहीं आती हमें। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? नॉन वेज तो मतलब, हाँ, नॉन वेज मतलब कि लंच में 3 टाइम मिलता है, वो मतलब 3 दिन। नॉन वेज 3 दिन हाँ, या तीन वीक दिन में तीन मतलब बार अरे सॉरी, वो वीक में 3 बार। वही मैं वही बोलूँ, 3 बार दिन में नॉन वेज? ठीक है, यानी कि आपको वीक में और 3 बार नॉन वेज मिल ही जाता है। हाँ, और डिनर में भी मतलब कि ऑलमोस्ट क्या 3 दिन, 3 दिन का समथिंग। वो ओके। चेंज होता रहता है मतलब कि हर महीने। मेन्यू चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम। ओके, हाँ, और और फिर ये, जी वेज बोलिए। वालों के लिए भी अच्छी चीज, वेज वालों के लिए भी अच्छी चीजें मतलब कि बढ़िया स्वीट्स वगैरह मिलती है। और मतलब कि इवनिंग में स्नैक्स भी मिलते हैं, मतलब कि हमें नहीं मिलते, वो हमारा पीएचडी वगैरह वाला है ना, तो मतलब कि हमारा लेकिन हमारा बन जाएगा। होप होप फॉर द हालांकि बेस्ट। हाँ, वो मतलब वार्डन वगैरह से मतलब कंप्लेन वगैरह की है, फिर देखते हैं। और हॉस्टल के सभी को मिल जाता है ना, जिसका भी सिलेक्शन होता है खड़गपुर में, सब गर्ल्स बॉयज सभी को हॉस्टल मिल जाता है। हाँ, हॉस्टल का तो ऐसा सीन था, जैसे जब मेरी काउंसलिंग हुई थी 9 बजे स्टार्ट था। तो मतलब कि स्टार्टिंग में मतलब कि एचओडी वगैरह हमें सबसे वो मतलब कि हमें सीट्स पे बैठा दिया था, तो बस वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि हम ये है। फिर जस्ट उसी के बाद हमें क्या बोलते हैं, वो मतलब कि हमें बस जो हमारे फॉर्म्स वगैरह थे, जैसे मार्कशीट वगैरह, वो मतलब काउंसलिंग हुई थी। देन उसके बाद बस जब नॉर्मल वो उसी उसके बाद ही हमें हमें मतलब पहले ईआरपी पे आ गया था ना कि हॉस्टल तुम्हारा ये है। जी।
मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कि कोई चॉइस कर पाओ कि तुम्हें हॉस्टल वो खुद ही मिलेगा नहीं प्रोवाइड करते मिलेगा। थे उस टाइम पे? हाँ वो पहले ही कर देते हैं जब तुम्हारा वो आता है ना कि कॉल कॉल मैसेज, अच्छा। तो जब ही आ जाता है कि ये हॉस्टल है और फिर बस और तुम्हें हॉस्टल एडमिशन में के जाके। टाइम में फीस, एडमिशन के टाइम में फीस पे करनी पड़ती है फर्स्ट सेमेस्टर की, नहीं, या फिर टाइम? टाइम मिलता है उसके लिए और ऑनलाइन भी कर सकते हो। अच्छा, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आईआईटी खड़गपुर में? मतलब वैसे तो नहीं होगी, जो आईआईटी खड़गपुर की लाइफ है वो एकदम आपके सपनों पे खड़ी उतरी है, पर उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पर, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं या कुछ भी? नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे कि हालांकि जो गर्ल सेफ्टी है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पे ना मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड्स ही रहते हैं मेनली हर जगह, रात में हो या दिन ओके। में हो। एक तरह से वो ही है, बस सिक्योरिटी फुल है। हालांकि जो मतलब कि कैमरा है वो सिर्फ एकेडमिक बिल्डिंग वगैरह में ही है, डिपार्टमेंट वगैरह में, और लेकिन हर चीज बढ़िया है। तो आपको जैसे कि रात में 4 बजे तक कैंटीन खुलती है, रात अंदर ही। ओके, ग्रेट। मतलब ऐसे। हाँ, नाइट कैंटीन, जी। मतलब बहुत सारी है, हर चीज है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। आईआईटी खड़गपुर की जो लाइफ है एकदम अच्छी है। खैर वर्थ इट था आपको वहां पर एडमिशन लेना, हम्म। है ना? जेई छोड़ के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा कि काउंसलिंग मिस हो गई डेट उसकी, बट फिर भी ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है फिलहाल। अभी कम लोगों को हाँ। पता है तो थोड़ा लग नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखना कि क्या होने वाला है हाँ। आईटी। हाँ। अब ओके। जैसे कि ना जो मतलब जो हम बताओ, मतलब कि 16,000 के समथिंग बच्चे हैं वहाँ टोटल, बीटेक वगैरह पीएचडी मिला के इतने की समथिंग। लेकिन है ना, मतलब कि हालांकि जो हमारा कोर्स, मतलब हम इतने हैं उसमें, मतलब इतने बड़े में सिर्फ हम इतने हैं। तो हमें मतलब कि बहुत बहुत बंदे हैं, मतलब जो अंदर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हम एग्जिस्ट भी करते हैं इधर, बीएससी बीएड। बीएससी बीएड आईआईटी में थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट क्या करें, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ। ये चीज बच्चों को। जल्द से जल्द कर ले तो हाँ। बेस्ट है तो उसके लिए। हाँ, तो मतलब कि हालांकि मतलब कि पहले जब हमने मतलब कि खुद को इंट्रोड्यूस करते थे तो अजीब मतलब कि क्या बोलते हैं, वो पहले सोचते थे कि ये कहाँ से आ गए, मतलब कोर्स कि ऐसा भी कोर्स है आईआईटी में। फिर बाद में अब तो मतलब कि हमारे जगह बढ़िया बन गई है कि मतलब कि हम सारे स्पोर्ट्स वगैरह में पार्शलिटी हर चीज वगैरह में तो है। नहीं होती ना वहां पर बीटेक के स्टूडेंट और आप लोगों में? नहीं नहीं नहीं, जितना उनको ऐसे। चांस मिलता है हर चीज का, उतना आप लोगों को भी मिलता है ना? हम्म। ओके, ग्रेट। और रैगिंग वगैरह तो नहीं होती होगी शायद? नहीं, ओके। रैगिंग का जैसे कि ना, मतलब कि अगर जैसे किसी की रैगिंग भी हुई है, बस वो एक 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 सिर्फ मेल डालेगा ना, हम्म। तो जो दूसरा बंदा जिसने किया है उसके ऊपर डीसी लग जाएगी। डीसी क्या होता फिर है? डीसी में बस तुम सीजीपी कम कर देंगे वो यूनिवर्सिटी वाले, और घर पे कॉल चला जाएगा, और तीन सीजी तीन तीन डीसी लग गई ना, तो फिर आउट। ओ वाह, ग्रेट चीज है ये तो। आईआईटी खड़गपुर में तो बेझिझक बिना डरे बच्चों पढ़ाई करो और आईआईटी खड़गपुर ले लो, बिकॉज ये रियल लाइफ जो है आपकी उससे एकदम मैच करती है। मतलब देख लो, लोग वहां पर जाके एकदम वर्थ इट समझ रहे हो उस चीज को। सो थैंक यू, आपने हमें आपका एकदम कीमती समय दिया। और कुछ आपको कोई सा डाउट है तो आप जरूर पूछिए हम लोगों से। नहीं, बस यही है कि बस जो हमारा मतलब कि कोर्स है ना, अब जैसे अब 50 बच्चे हैं, फिर मतलब अब जो जूनियर्स आएंगे तो 100 बच्चे हो जाएंगे। फिर ऐसे ही मतलब कि लोग फिर और जो बीटेक वाले हैं ना वो जानेंगे। तो बस ऐसे ही चलता रहना चाहिए। और जैसे मैं अपना बताऊं, जो हम बीएससी बीएड वाले हैं, है ना, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मतलब कि हमारा जो एडमिशन था ना वो थोड़ा लेट हुआ।
तो फिर आपका जल्दी से मतलब कि जल्दी कैसे सेमेस्टर खत्म हो गया? हाँ वही बताता हूँ। जो पहला सेमेस्टर था ना वो तो मतलब कि बहुत जल्दी कराया, मतलब कि हमारे एक एक महीने के अंदर मिड सेम आ गए। फिर मतलब कि फिर आधे महीने के अंदर एंड सेम आ गए। सेम सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ है, सब जगह ये हुआ, बस आ रही थोड़े पीछे चल रही, आ रही भोपाल शायद, बाकी सबको भगा रहे हैं। हाँ फिर सेकंड सेम में तो बहुत मतलब नॉर्मली, क्योंकि साथ में ही चला था। हालांकि मतलब जो बीटेक वालों को दिसंबर में एक महीने की छुट्टी मिली थी, हमें जो 15 दिन थे उनमें एग्जाम हुए थे हमारे। ओके। हाँ तो इसलिए मतलब कि फिर उसके बाद तो अब सब सही हो गया। बढ़िया है, सब कुछ सही है। और आप कुछ मैसेज देना चाहते हो क्या आपके जूनियर्स को जो अभी फिलहाल आपका वीडियो देख रहे हैं? कुछ ऐसा जो हम्म, आईआईटी पहुंचने के लिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रास्ता बन जाए, या एक शॉर्टकट। खैर वो तो शॉर्टकट किसी भी चीज का नहीं होता है, बट फिर भी कुछ एडवाइस। कुछ एडवाइस नहीं है, मतलब कि वैसे बस ये है कि ना बढ़िया करो, बस आ जाओ। फिर मतलब कि हर चीज की मौज है। बस ये है कि तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। एक तुम्हें बिगड़ना है तो बिगड़ सकते हो, और सुधरना है तो बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि बढ़िया ये चीज हर है। और यूनिवर्सिटी में होती है। हाँ, वो तो हर जगह है। और एक और चीज है कि क्या नेक्स्ट ईयर से ये लोग सब्जेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं क्या आईआईटी वाले? मतलब अभी 5 मेजर है, ठीक है? तो आईआईटी नेक्स्ट ईयर चार से मे बी इंग्लिश को इंक्लूड कर रही है, तो क्या यहाँ पर भी होने वाला है ऐसा कुछ एज ए नहीं, मेजर? ऐसा कोई नोटिस वगैरह नहीं है यहाँ। सिर्फ 50 बच्चे हैं और ये 4 सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको। हाँ। स्ट्रेंथ बढ़ने का कोई चांस है क्या बच्चों का वहां पर नेक्स्ट ईयर से, या इस साल से कुछ? इस साल तो नहीं, नहीं, नेक्स्ट ईयर। 50 नहीं, फिर मतलब कि एचओडी ने बोला है कि अभी कोई वो मतलब कि उम्मीद नहीं है कि बढ़ जाए, लेकिन 50 ही ठीक है। ग्रेट है, और क्या। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ओके, हम्म, मिलते रहेंगे, कनेक्ट रहिएगा हमसे। और हमारे जो भी जूनियर फ्रेंड्स से आने वाले हैं, जो भी आईआईटी खड़गपुर में जो आपका वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप उनको गाइड कीजिएगा और उनकी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो हाँ, मच। और सब्सक्राइब भी। ओके, चलो बाय। थैंक यू सब्सक्राइब का बोलने के लिए। बाय। थैंक यू। बाय। तो ये था आईआईटी खड़गपुर का डाटा जो कि आपके सामने एकदम क्लियर था। ये चीज़ जो भी कही गई है ये खुद एक आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट ने कही गई है, जिसका नाम है दीपेश मीना। उनको बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने हमको इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करी है हमारे साथ कि बायो वाला एलिजिबल नहीं है, वहाँ पर बायो का कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर नहीं है। और फीस स्ट्रक्चर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर करी जो कि हम लोगों को नहीं पता थी। और ये डाटा एकदम टोटली डिफरेंट है आईआईटी भुवनेश्वर के डाटा के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम किरण ने हम लोग को कहा था कि लास्ट टाइम अलाउ कर दिया था बायो वाले बच्चों को, शायद मे भी इसलिए क्योंकि कंपटीशन कम था। इस साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई डोंट थिंक कि इस साल वो बायो वालों को अलाउ करेंगे आईआईटी या एनआईटी में। बायो वालों को मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आईआईटी भुवनेश्वर में अलाउ किया गया था। और ये चीज़ हम लोग को आईआईटी भुवनेश्वर के खुद एक स्टूडेंट ने बताई थी। सो इस साल आप शायद बायो वालों, सॉरी फॉर दैट, आपको शायद अलाउ ना करे, बिकॉज खुद एक आईआईटी खड़गपुर वाले स्टूडेंट ने कहा है कि उसके उन लोगों के वहाँ तो कोई मतलब बायो वाला एक भी स्टूडेंट नहीं है, पर भुवनेश्वर में है। पर वो इसके लिए क्योंकि लास्ट टाइम कंपटीशन कम था, इस साल बहुत ज़्यादा है, तो शायद नहीं, इस साल नहीं हो पाएगा बायो वाले स्टूडेंट का। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जो नोटिस इस साल वापस से निकला वो लास्ट टाइम में उन लोगों ने निकाला था। जो नोटिस आप लोग इस साल देख रहे हो उस साल भी हम लोगों ने वो नोटिस देखा था, और उसी नोटिस के कारण मैंने अपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आईआईटी एनआईटी को सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है? तो और देख लेना, उसी के कारण से मेरे साथ बहुत गंदी चोट हो गई थी। इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती रही बायो वालों को कि आईआईटी एनआईटी सिलेक्ट कर लो, भले ही आप लोगों को नहीं हो फिर भी सिलेक्ट कर लो। इसके लिए मैं लास्ट तक आप लोगों को बोलती गई, क्योंकि बस मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों के साथ भी हो। इसलिए आप लोगों को बस ये मैंने कह दिया था कि भाई कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, इसके लिए बस सिलेक्ट कर लो। तो भाई टेंशन वाली बात नहीं है बायो वालों, अगर आईआईटी मौका नहीं दे रही है, एनआईटी मौका नहीं दे रही है, तो आरआई आपके पास है। आरआई के लिए अच्छे से अच्छी फाइट मारो, अच्छी मतलब बहुत ट्राई करो, इतना ट्राई करो कि भाई इस बार तो आप लोगों को आरआई मिल ही जाए।
सबको मिलना नहीं पॉसिबल है, पर जिन लोगों के आ रही नहीं मतलब आ रही नहीं मिल पाती, 2 आ रही है, 2 आ रही ने पार्टिसिपेट किया है, अजमेर की और एक भोपाल की। अगर दोनों नहीं मिलती है कोई बात नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उस वो भी बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी में काउंट होती है। सो डोंट वरी गाइस, आप लोगों को बायो वालों, आईआईटी नहीं है, एनआईटी नहीं है तो आ रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए, आप लोगों का ही इंतजार कर रही है, ठीक है। सो डोंट वरी बायो वालों। और रही बात मैथ्स वालों की बात, देख लो भाई आईआईटी मिल रही है, आप ही लोगों की है पूरी आईआईटी, तो भाई देख लो भाई, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा होने वाला है, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। और मैंने जो दोनों डाटा दिए हैं वो डाटा मेरे नहीं थे, आप लोगों के सामने मैंने लाइव प्रूफ रखा है उस चीज का। भुवनेश्वर का भी डाटा जो था वो खुद एक भुवनेश्वर आईआईटी भुवनेश्वर के स्टूडेंट ने अपने साथ शेयर किया था। खड़गपुर का भी डाटा एक खुद खड़गपुर के स्टूडेंट ने हम लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों को देख सकते हो कि जो भी डाटा गिवन है, आप लोगों को अब मिला हुआ है इन दोनों वीडियो से, वो दोनों ही डाटा जो है वो वहीं के स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। तो इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को नहीं पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, उन लोगों को पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। सो आप लोग ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि वो डाटा गलत है या सही है, ठीक है। आप लोगों को जो डाटा गिवन प्रोवाइड किया है हम लोगों ने, वो एकदम सच डाटा है, एकदम सही डाटा है, क्योंकि खुद एक स्वयं उन स्टूडेंट्स ने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जो भी बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं प्लीज ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आप लोगों को कोई आइडिया नहीं वहां क्या हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग वहां पर प्रेजेंट नहीं हो, वो लोग वहां पर प्रेजेंट है तो उनको आप लोगों से ज्यादा पता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, यहाँ तक लास्ट तक बने रहने के लिए हम लोगों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे था, इसके लिए हम लोगों ने शेयर कर दिया, अदरवाइज मैं इसको कुछ टाइम बाद शेयर करने वाली थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा जल्दी शेयर कर दिया। बाकी आप लोग देख लो, कट ऑफ हाई जाने वाला है। जो कट ऑफ था आईआईटी खड़गपुर का वो बहुत कम गया था, भुवनेश्वर का ज्यादा गया था, बिकॉज ओडिशा में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस कोर्स में। ओडिशा में एनसीटी एग्जाम के बारे में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता है, और उसके बेनिफिट्स भी सभी स्टूडेंट्स को पता है, इसके लिए वहां पर कॉम्पिटिशन ज्यादा है, इसलिए भुवनेश्वर का कट ऑफ ज्यादा गया है आईआईटी का, क्योंकि ओडिशा के ऑलमोस्ट सभी बच्चे आईआईटी भुवनेश्वर के लिए ही अप्लाई किया और वो लोग वहीं गए, इसलिए वहां का कट ऑफ ज्यादा गया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टाटा।